सियासतदान माजी की सियासत कर रहे हैं, वो नफरत और तकसीम की सियासत में लगे हुए हैं। अगर इनको कल हुकूमत मिली तो इन्होंने नफरत और इंतकाम के लिए इस्तेमाल करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का साहिवाल में जलसे से खिताब, कहा कि हमें तारीखी मुआशी बहरान का सामना है। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई में इजाफा हो रहा है। पूरे मुआशरे में एक तकसीम फैल चुकी है। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से ही लड़ाया जा रहा है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मुल्क दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो ये तमाम मसाइल हल कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल जिनकी हुकूमत रही, उन्होंने क्या काम किए। मैं तो वज़ीर आज़म था, मगर यहाँ वज़ीर आला कोई और था। क्या नया खैबर पख्तूनख्वा या नया पाकिस्तान बना? क्या कोई तब्दीली आई? नवाज शरीफ का मानसेहरा से जलसे में खिताब और कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे आपसे कितना दूर कर दिया है। कभी जेल में डाला, कभी मुकदमात और कभी लंदन जाना पड़ा। मुझे मुल्क और आपके हालात को देखकर खुशी नहीं हो रही। 40 साल पहले जो मानसेहरा देखा था आज भी वही है, कुछ नहीं बदला। मैं आज यहाँ वज़ीर आज़म बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने आया हूँ। 5 जज मुझे ना हटाते तो मानसेहरा में खूबसूरत एयरपोर्ट और मेट्रो बस होती। हमें मुद्दत पूरी करने दी होती तो अगली हुकूमत भी हमारी होती। नवाज शरीफ शेर बना बैठा, लेकिन इसने हकीकी शेर को कैद में डाल रखा है। जितना भी जोर लगा ले, मैंने कैद में रहकर भी जीत जाऊंगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की अदालत पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि हमारी आवाज़ बंद है लेकिन इसके बावजूद क्लीन स्वीप करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बा का नहीं है, कोई तजर्बा करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत का बाजार गर्म हुआ, उन्होंने अपनी जेबें भरी, आवाम से झूठ बोला। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देंगे। कहा गया कि बिलियन ट्री सुनामी लाऊंगा। जो दरख्त लगे थे वो भी उखाड़ दिए गए। मरियम नवाज का मानसेहरा में जलसे से खिताब, उधर लाहौर में नून लीग की हुजूमता में रैली। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने लाहौर को मेट्रो दी, इसको जंगला बस कहकर मजाक उड़ाया गया। आज बस चल रही है, इसको कसूर तक लेकर जाएंगे। हमने अस्पताल बनाए, उन्होंने मुफ्त अद्वियात बंद कर दी। नवाज शरीफ आया तो दोबारा मुफ्त दवाएं देंगे। अवाम ने फैसला करना है कि शहर पर मोहर लगाकर तरक्की का सफर दोबारा शुरू करना। कल के जलसे के बाद नून लीग की क़यादत बौखलाहट का शिकार है। एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा हमें तड़ियां लगा रहे हैं। पैसे हमारे नहीं, लीगी जलसों में बांटे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जलसे खुले मैदान और नून लीग के शादी हॉल्स में हो रहे हैं। हम झगड़ा नहीं चाहते, सियासी मुखालफत ज़रूर करें मगर दुश्मनी पर ना उतरे। शर्जील मेमन की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि जिन पर एहसान किया उन्होंने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुड़ा खोंपा। सिंध में शौक से इत्तेहाद बनाए, नताइज 8 फरवरी को मिल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का डीपीओ मेरे कारकुनों को उठवा रहा है। उमर डार को गिरफ्तार कराया गया। आईजी से दरख्वास्त है कि डीपीओ का तबादला किया जाए। पीटीआई की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार का मुतालबा, कहती हैं जिन पुलिस वालों ने मेरे कागजात छीने, इनके खिलाफ पीएम पोर्टल पर शिकायत की थी। रात के अंधेरे में हमारे कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। मैं अकेली ही ख्वाजा आसिफ के लिए काफ़ी हूँ। मोहसिन नकवी का पैगाम सुना, इससे हमारे हौसले बुलंद हुए हैं। तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा। पीटीआई का चेयरमैन इसको बनाया गया जो 1 साल पहले पीपल्स पार्टी में था। पीटीआई में बुज़दार फार्मूला लॉन्च कर दिया गया है। आईपीपी के सदर अब्दुल अलीम खान की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि हामिद खान को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनाना चाहिए था। पार्टियों के मुतहरिक ना होने से इलेक्शन माहौल नहीं बन रहा। मेरे अपने हलकों में पता नहीं कौन पीटीआई का उम्मीदवार और क्या निशान है। इस वक्त पीटीआई को बुराना कोई नहीं मुश्किल। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी जज्बाती हो गए, जज के साथ तलकलामी। प्रोसिक्यूटर के बार बार बोलने पर एतराज़ किया, कहा बयान रिकॉर्ड कराने वालों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जज अबुल हसनान ने कहा कि शाह साहब ऐसा नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी बोले कि आप लिखा हुआ फैसला ले आए। प्रोसिक्यूटर बोले मैं तो भी बोलूँगा। यहाँ मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारिजा खड़ा है। अगर प्रोसिक्यूटर बैलेंस होकर चलते तो 2 मरतबा हाई कोर्ट इनके खिलाफ फैसला ना देती।
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब से राबिता। पाकिस्तान के दौरे की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा 29 जनवरी को इस्लामाबाद आएंगे। दोनों ममालिक के सफ़ीर भी 26 जनवरी को इस्लामाबाद और तेहरान पहुँच जाएंगे। और मोहसिन नकवी को पीसीबी में बड़ा ओहदा मिलने का इम्कान। ज़का अशरफ की जगह मोहसिन नकवी को पीसीबी में नामजद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी को बोर्ड ऑफ गवर्नर में पैटर्न का नुमाइंदा नामजद किए जाने का इम्कान है। मोहसिन नकवी इस वक्त पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं।